देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें पहली संख्या है 140। देखिए 140 का हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 140 हम कैसे काट सकते हैं? तो संख्या देखिए 1 2 3, इसके इकाई में अंक कितना है? 0। तो 0 को 0 है तो ये संख्या 2 से कट सकती है। 2 से काटेंगे, 2 7 14, तो 0 2 से कटेगा, 2 त्याई 6 और 2 पचे 10। फिर 2 से, अब बताइए 2 संख्या कटेगी? तो ये संख्या 35 है, 2 से कटेगी नहीं। काट सकते कितने से? 5 से। तो 5 सते 35 और 7 कटेगा सिर्फ 7 से। 7 इकाई 7। तो जो हमारी पहली संख्या हुई 140, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। ये 140 का अभाज्य गुणनखंड है। हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2, देखिए सवाल नंबर 2 दिया है 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो लिखेंगे 156, 156 हो गया। और देखिए इसके लास्ट में कितना है? 6। तो ये संख्या 2 से कट सकती है। 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 2 8 16। अब इसके लास्ट में इकाई अंक इसका 8 है तो 2 से कट जाएगा। तो 2 से 2 त्याई 6 और 2 9 18। अब कितने से कटेगी? 13 से, या 3 से काट सकते हैं। तो 3 इकाई 3, 3 त्रिका 9। फिर ये 13 से कटेगा क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है। 13 इकाई 13 से होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 13 के रूप में। अब अगली संख्या है हमारी तीसरी। देखिए तीसरी संख्या है 3825। अब इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। लिखेंगे 3825 को काटना है। देखिए अब इसके इकाई के अंक में कितना है? 5। तो अर्थात यह संख्या 5 से कितने से कटेगी? देखिए इसका इकाई का अंक है 5, अर्थात यह संख्या 5 से कटने, मतलब 2 से कटने वाली नहीं है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि 3 से कटेगी नहीं कटेगी? तो इन हम यहाँ से देखिए सभी अंकों को जोड़ देंगे। जैसे ज्ञात करना कि एक संख्या 3 से कटेगी नहीं। 3 + 8 + 2 और +5 जोड़ देंगे, हमारा उत्तर आएगा 8 3 11, 2 13 और 13 5 18। अर्थात 18 3 से विभाज्य संख्या है, मतलब ये संख्या 3 से कटेगी। 3 से काटेंगे, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 साते 21 और 3 पचे 15। उसी तरह ये भी संख्या 3 से कटेगी। 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। तो संख्या 3 से नहीं कटेगी क्योंकि इनका योग 3 से, जब इनको जोड़ देंगे देखिए 4 और 2 6, 6 5 11 11, 3 से कटने संख्या नहीं है। तो किससे डिवाइड कर सकते हैं? 5 से। 5 बाटी 40 और 50 50। फिर किससे कटेगा ये? फिर संख्या 5 से विभाज्य होगी। 5 इकाई 5 और 5 सते 35। अब ये संख्या 17 से विभाज्य होगी। 17 इकाई 17। तो लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसको लिख पाएंगे 3 के घाते 2 गुणे 5 के, मतलब 5 गुणे 17। ठीक है, हमारी अगली संख्या है तीसरी, चौथी संख्या है 5005। अब 5005 का हमको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो लिखेंगे 5 0 5 0। अब इससे क्या कटेगी भाई? जब संख्या 5 से कटेगी तो 5 से काटेंगे, 5 इकाई 5 0 0 1। ठीक है, अब इसे कैसे कटेगी? 7 से कटेगी। ठीक है, 7 से, 7 इकाई 7। यहाँ देखिए 7 इकाई 7, अर्थात 10 में से 7 निकला कितना बचा? 3 और ये 0, 30 हो गया। 7 चौक 28, 2 बचा तो हो गया 21, 7 त्रिक 21। इसे कितने से कटेगी? अब इसे कटेगी 11 से। 11 इकाई 11, 3 यहाँ बचा और ये 3 33, 11 तो यहाँ 33। अब इसमें कटेगी कितने से? 13 से। 13 इकाई 13 हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड। और हमारा पांचवा और अंतिम सवाल है 7429। अब इसमें किससे कटेगी? ठीक है, तो लिखेंगे, देखिए ध्यान से समझिए, एकदम कंटिन्यू। तो लिख पाएंगे 7429 से कितने से कटेगी? तो संख्या को काटेंगे कितने से? ये संख्या 13 से डिवाइड होगी, अरे 17 से। कितने से कटेगी? 17 से। 17 17 17 34 17 यहाँ 51, 17 चौक 68, 17 25 50 से ज़्यादा हो गया, 17 चौक 68। तो यह कितना बचेगा? 68। 74 में से अगर हम 68 को घटा देंगे तो बचेगा कितना? 6। देखिए 6 और यहाँ 2 62। कितना हो गया? 62। और 62 में ये बात, दो देखिए यहाँ नहीं लिखना है, 6 आया और 6 अगर यहाँ घटाने के बाद यहाँ से
74 में से 62 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 6 और 2 6 इका 2.5 हो गया, और 2 इकाई 6 कितना हो गया 62, और 17 भाग 62 देना है। तो 17 17 17 34 17 यहाँ 51 17 68 ज़्यादा हो गया तो 3 बार 17 यहाँ 51। अब 62 में से हम 51 घटा देंगे कितना बचेगा 11, और तो क्या होगा 11 आगे कितना लगा है 9, इकाई 9 हो जाएगा, तो ये जो 119 119, तो 17 का पारा पढ़िए 17 50 17 छक्का 102 17 7 119, तो 17 से डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इससे कटेगा ये 19 से कटेगा, 19 को 19 9 38 19 यहाँ 57 कटेगा 23 से, 23 इकाई 23। तो अभाज्य गुणनखंड हो गया 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, तो यह हमारे वास्तविक संख्या है। देखिए हमारी प्रश्नावली वास्तविक संख्याएं के प्रश्नावली 1 के सवाल नंबर 1 का संपूर्ण है, जो कि यह आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है।